Hello students, I am your biology educator Pragati Singh and I welcome you all on the online platform of Mentors EduServe. तो बेटा 7th मई को आपका पेपर है एंड आपके पास बहुत कम टाइम बचे हैं. ऑन एन एवरेज आपके पास 25 डेज बचे हैं, क्योंकि मई के ना आप 2 दिन ही कैलकुलेट करो, बाकी दिन को तो रहने दो क्योंकि वो इतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते. तो आपके पास ऑन एन एवरेज 25 डेज बचे हैं. ठीक है, तो अब इन 25 डेज में सोच के लगता है कि मैं इतने दिन में क्या कर पाऊंगा. तो सबसे पहले इसी वजह से पैनिक क्रिएट होती है. ठीक है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है कि इतने कम दिनों में मैं क्या करूंगा. ये बेटा इसलिए हो रही है क्योंकि आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो कि रिजल्ट आएगा तो मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, भाई बहन क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे. तो बेटा आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है कि कौन क्या सोचेगा. आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है अभी. ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि क्या होगा. ठीक है, अब बेटा आप क्या करोगे, 100% सिर्फ पढ़ाई को दोगे आप. हर दिन आप 15 आवर्स पढ़ाई को दो. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. 15 आवर्स पढ़ाई को दो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में उन 15 आवर्स को बेटा आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो. ठीक है, 5 आवर्स फिजिक्स को दो, 5 आवर्स केमिस्ट्री को दो, 5 आवर्स बायोलॉजी को दो. बेटा मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉक टेस्ट लगाओ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ. मॉक टेस्ट टाइम लिमिट के अंदर आपको करना है 3 आवर में. ठीक है, 3 आवर्स में मॉक टेस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम्हें ये 3 आवर्स मॉक टेस्ट लगाने की हैबिट नहीं है तो तुम्हारा जो माइंड है ना बेटा एग्जाम में सैचुरेट हो जाएगा. 1 घंटे करोगे, 1 आवर 45 मिनट्स करोगे, सैचुरेट हो जाओगे तो वहां पर वो तुम्हारे पेपर में दिख जाएगा. तो इसलिए बेटा अब ये टाइम आ गया है जब कंटिन्यू 3 आवर बैठ के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं. ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आप इस तरह से कर सकते हो. बेटा आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं रखना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है. अगर आप अभी नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो अगर मान लो जो 90% स्कोर कर रहा है वो अगर नेगेटिव सोच रहा है कि वो नहीं कर पाएगा तो वो उसको उसके रिजल्ट से ड्रैग कर रही है बेटा. उसका जो 90% स्कोर कर रहा है, एक नेगेटिव थिंकिंग उसको 85, 80, 70 तक 70% तक ले जा सकती है. और अगर जो बच्चा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ाई कर रहा है और उसको विश्वास है कि वो कर लेगा, तो वो अगर 50% भी स्कोर कर रहा है तो वो 60, 65, 70% तक स्कोर कर सकता है. क्योंकि बेटा पेपर में कोई मिरेकल नहीं होता है. पेपर बहुत ही बेसिक पूछते हैं, कट ऑफ बहुत हाई है, मींस पेपर आपका सिंपल टू मॉडरेट है. ठीक है, तो बेटा और 100% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं बायो के. अगर तुम लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स देखो तो पेपर बहुत ही इजी होगा. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक भी नेगेटिव थिंकिंग आपके पास नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा. तो सेल्फ डाउट नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ करना है अभी, है ना. और बायो में आपको क्या करना है बच्चों, तो सिर्फ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज. ठीक है, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं. नेक्स्ट बेटा टाइम ब्लॉक मेथड से पढ़ाई करो, है ना. आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, जैसे जेनेटिक्स का बायो में है, रिप्रोडक्शन का है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, प्लांट फिजियोलॉजी का है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको सबसे पहले लगाओ, है ना. और उसके बाद एवरेज इंपॉर्टेंट वाले को लगाओ, देन लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले को लगाओ. तो ब्लॉक मेथड से बेटा पढ़ाई करो. एंड अब एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल टाइम नहीं है. अब जो तुमने पढ़ा है उसी को बस रिकलेक्ट करो, रैप अप करने की कोशिश करो. बेटा तुमने 2 साल पढ़ाई की है, ये भरोसा तुमको रखना पड़ेगा. जो तुमने 2 साल पढ़ाई की है उसको बस अब एक तुमको सर्टेन डायरेक्शन में लेके जाना है और उसको फाइनल टच देना है और फाइनल शेपिंग करनी है उसकी. तो बेटा अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुमने पढ़ाई की है. ठीक है, तो बेटा अब बस आपको उसको रैप अप करना है और कोई नई चीजें नहीं पढ़नी है. एनसीईआरटी के अलावा अब आपको कोई थ्योरी बुक नहीं पढ़नी है. ठीक है, कोई भी नहीं, बस आप अपना नोट्स पढ़ सकते हो और एनसीईआरटी करो. कोई भी नई चीजें मत पढ़ो क्योंकि नई चीजें देख के वैसे ही डिप्रेस हो जाओगे. तो बेटा रैप अप कर लिया तुमने. टारगेट बेटा अपना नेक्स्ट डे का फिक्स करो. ठीक है, आज तुम नेक्स्ट डे का टारगेट फिक्स करो कि तुम्हें नेक्स्ट डे क्या करना है. तो बस टारगेट फिक्स करने से नहीं होगा. बहुत बच्चे ऐसे टाइम टेबल बना लेते हैं, नेक्स्ट डे से उसको वैसे ही छोड़ देते हैं. तो टारगेट फिक्स करो एंड उसको कंप्लीट जब कर लोगे ना बेटा तभी कॉन्फिडेंस आएगा. पूछते हो ना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या करूं. टारगेट अगर फिक्स कर लिया और उसको नेक्स्ट डे तुमने कंप्लीट कर लिया तो देखो कैसे कॉन्फिडेंस आता है. तुमने नोटिस भी किया होगा कि जब तुम पढ़ाई जिस दिन अच्छी होती है उस दिन तुम बहुत खुश रहते हो और जिस दिन नहीं कर पाते हो अपनी टारगेट कंप्लीट उस दिन बहुत डाउन फील होता है, लो सा फील होता है ना.
तो बेटा टारगेट रखो एंड टारगेट को कंप्लीट करो, और टारगेट थोड़ी बड़ी रखो अब, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचे हैं, तो इतने कम टाइम में चैप्टर्स के नंबर ज्यादा कंप्लीट करने होंगे ताकि इतने कम टाइम में मैनेज हो जाए। तो टारगेट फिक्स करो बेटा, टारगेट को फिक्स करो, उनको पाइल अप मत होने दो। अगर तुमने अपनी टारगेट कंप्लीट नहीं की तो वो पाइल अप होते जाते हैं और वही तुमको क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं तुम्हारे रिजल्ट से। उन्हीं की वजह से तुम कंफ्यूज होते हो और उन्हीं की वजह से स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, नेगेटिव थिंकिंग आती है। तो बेटा आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। टारगेट कंप्लीट करो। रिवीजन बेटा बहुत ही फ्रीक्वेंट होना चाहिए, बहुत ही फ्रीक्वेंट। जो चैप्टर पढ़ लिए हो, जैसे तुमने आज मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, कल तुम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हो, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी बेटा आज रिवाइज करो, रिकॉल टेक्निक अपनाओ, है ना। जब तुमने चैप्टर कर लिया बेटा तो तुम आंखें बंद करके उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर चीजें रिकॉल हो रही है मींस यू आर डन विद द चैप्टर, अगर रिकॉल नहीं हो रही है मींस तुम्हें वापस से पढ़ने की जरूरत है। तो रिकॉल करो चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, ठीक है। और बेटा कोई भी जीरो लेवल पे नहीं है, कोई भी बच्चा जीरो लेवल पे नहीं है, सबने 2 साल पढ़ाई की है। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है। बस 25 डेज अपना 100% दो, देखो मार्क्स 100 to 150 अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। टारगेट फिक्स करना है आपको, है ना, रोज का, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट करें। तो बायोलॉजी में अगर हम देखें, अगर हमारे पास टोटल अगर तुम 15 आवर्स पर डे पढ़ाई को दे रहे हो, तो इसमें तुम 5 आवर बेटा बायोलॉजी को दे दो, 5 आवर बायोलॉजी को दे दो, 5 आवर बेटा आप केमिस्ट्री को दे दो, एंड 5 आवर आप फिजिक्स को दे दो, ठीक है। 5 आवर्स आपके पास पर डे बायोलॉजी को दोगे, उसमें 11th के बायोलॉजी एंड 12th के बायोलॉजी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, ठीक है ना, कैसे हम 25 डेज में बायोलॉजी कवर करेंगे बेटा, वो हम यहाँ देखेंगे। तो ह्यूमन फिजियो से स्टार्ट अगर करो तो तुम 4 दिन में ह्यूमन फिजियो कर सकते हो। 1 शॉर्ट वीडियो रेफर करो, ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो रेफर करो। 1 शॉर्ट वीडियो 2 घंटे में चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं 1 शॉर्ट वीडियो में। तो बेटा आपको इस तरह से चैप्टर करनी है कि आप 1-2 घंटे में पूरी चैप्टर रिवाइज कर लो, तभी तो एग्जाम के 2 दिन पहले पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करके जाओगे, है ना। तो बेटा क्या करना है आपको, 4 दिन में पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लो। 1 शॉर्ट वीडियो रेफर कर सकते हो, मेंटर्स के प्लेलिस्ट में आपको सारी 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगी बायोलॉजी की, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आप 4 डेज में करो। देन बेटा अगर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की बात करो तो उसको आप 2 डेज में कंप्लीट करो, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को 2 डेज में कंप्लीट करो। सेल स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, सेल है एंड सेल डिवीजन है और बायोमोलिक्यूल्स है, तो तुम इसको 2 डेज में कर सकते हो। प्लांट फिजियोलॉजी पे भी 4 डेज तुम रख लो, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एनिमल्स को 2 डेज दे दो। अब ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद PYQs इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए, आपको PYQs भी लगाने हैं चैप्टर्स पढ़ने के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, 12th की अगर देखो तो रिप्रोडक्शन को आप 2 डेज दे सकते हो। जो फर्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स थोड़ा बहुत हैवी चैप्टर है ना, वास्ट है, तो आप इसको 4 डेज दे सकते हो। बायोटेक में 1 डे, ह्यूमन वेलफेयर को 2 डेज दे दो, एंड इकोलॉजी में 4 चैप्टर है उनको 2 दिन दे दो। तो इस तरह से बायोलॉजी को आप कंप्लीट कर सकते हो। नोट्स रेफर करो, एनसीईआरटी रेफर करो, एंड PYQs बहुत लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर PYQs नहीं लगाओगे तो तुमने जो थ्योरी पढ़ा वो एप्लीकेशन तुम्हें आएगी ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगाओ, एंड क्वेश्चंस लगाने के टाइम जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनके एक्सप्लेनेशन देखो, एंड देन एनसीईआरटी भी रेफर करो, और एनसीईआरटी उस टाइम ही देखो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इस तरह से करोगे ना तो फिर वो चीजें ना याद हो जाती हैं। जितनी बार जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उतनी बार एनसीईआरटी में उस कंसेप्ट को रीड करो, ठीक है। तो बायोलॉजी बेटा इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट केमिस्ट्री को 5 आवर्स दो, इसमें ऑर्गेनिक 1 आवर कर लो, इनऑर्गेनिक 1 आवर कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री 1 आवर कर लो, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बेटा केमिस्ट्री में, तो PYQs कर लो 2 आवर्स, ठीक है। PYQs कर लो बेटा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। PYQs करो और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो। देन आपको बेटा ऑर्गेनिक में क्या करना है, जितने भी रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी के, नेम रिएक्शंस या फिर जो आपके नोट्स में जो भी रिएक्शंस लिखवाए हुए हैं उनको बेटा आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। 2 से 4 से 5 पेज में आपके पूरे नेम रिएक्शंस आ जाएंगे, मैक्सिमम 10 पेजेस में आपके पूरे नेम रिएक्शंस आ जाएंगे।
अब जब तुमने नेम रिएक्शन लिख लिया ना, 10 पेज में वो सारे नेम रिएक्शंस आ गए, तो जब तुम्हें रिवीजन करना है ना, तो बार बार उस कॉपी में ना उस नेम रिएक्शंस को देखो। इससे क्या होता है, पूरी ऑर्गेनिक तुम्हारी एक दिन में रिवाइज हो जाती है। एवरेज रिवीजन तो हो ही जाता है। तो तुम सारे नेम रिएक्शंस को एक जगह पर नोट डाउन कर लो, एक नोटबुक ले लो एंड उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में बेटा एनसीईआरटी करो एंड फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स, एनसीईआरटी और क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फिजिक्स को 5 आवर्स दे दो, तो इसमें अपने नोट्स रेफर करो एंड पीवाईक्यूज करो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इस तरह से तुम कंप्लीट कर सकते हो बेटा। तो बेटा 25 डेज इतना करो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। और मोटिवेशन बेटा सबसे बड़े आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है ना। पेरेंट्स आपके मोटिवेशन है, देखो कितना कुछ करे, कितना कुछ सोचा है आपके लिए, ठीक है। तो उनके लिए आपको करना है और खुद के लिए आपको करना है, ठीक है ना। 25 डेज बेटा करो, हो जाएगा, भरोसा रखो, हो जाएगा। 600 प्लस स्कोर हो जाएगा। बस अपनी टारगेट को रोज रोज कंप्लीट करते रहो, पाइल अप मत होने दो, बैकलॉग्स मत रखो, ठीक है ना। हैव ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है। थैंक यू।